अ एन द का प्रयोग। Hi Seema, can we take an selfie? Oh Raj, did you just say an selfie? Yes. You should say, can we take a selfie? Oh, so I should use a and not an. Thanks Seema. हम अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। इस वीडियो में हम अ एन द के सही उपयोग को समझने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। We live in village. Paris is big city. I ate an apple. क्या ये वाक्य सही लग रहे हैं? नहीं, वे थोड़े गलत लगते हैं। हमें इन वाक्यों में अ एन द जैसे शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। आइए इन वाक्यों के सही रूप को देखें। We live in a village. यहां हमने गांव के सामने अ का प्रयोग किया है क्योंकि हम एक गांव की बात कर रहे हैं। Paris is a big city. इसी तरह पेरिस के नाम से जाना जाने वाला एक ही शहर है, इसलिए हमने यहां फिर से अ का इस्तेमाल किया है। I ate an apple. केवल एक सेब खाया गया था, इसीलिए हमने यहाँ एन का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने यहाँ अ का प्रयोग क्यों नहीं किया? आइए जानें। तो हमें क्या ये तय करने में मदद करता है कि हमें वाक्य में अ या एन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अ और एन साउंड्स पर निर्धारित हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ का प्रयोग करें। 5 स्वर यानी वॉवल्स ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर सभी वर्ण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण अ टीचर, अ काउ, अ डियर। हम वॉवल साउंड से पहले एन का उपयोग करते हैं। उदाहरण an elephant, an onion, an apple। कभी कभी वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों में एन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं a unit। हालांकि ये शब्द स्वर यू से शुरू होता है, लेकिन इसको बोलने पर ऐसा लगता है कि यह व्यंजन य से शुरू होता है। इसी तरह हम कहते हैं A 1 rupee coin। शब्द स्वर ओ से शुरू होता है, लेकिन बोलने पर ऐसा लगता है कि ये व से शुरू होता है। ऐसे शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन हम उनके लिए एन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं an honest man, an hour आदि। यहाँ दोनों शब्दों में साउंड एक वॉवल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ एन का उपयोग करते हैं। एक से अधिक होने की स्थिति में हम अ और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एलिफेंट्स, अनियंस, एप्पल्स, विलेजेस, टीचर्स, एटसेट्रा। आइए कुछ उदाहरण देखें। पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 10-year-old गर्ल। हम नहीं जानते कि ये लड़की कौन है। ये 10 साल की कोई भी बच्ची हो सकती है। An orange was kept on the table for her। इसी तरह आप एक संतरे को दूसरे से अलग नहीं बता सकते। अब देखते हैं कि वाक्य में द का प्रयोग कब होता है। Give me a pen। Give me a blue pen। Give me the red pen। पहले वाक्य में हम अ पेन कह रहे हैं और यह दर्शाता है कि उपलब्ध पेन्स में से कोई भी पेन दिया जा सकता है। दूसरे वाक्य में हम अ ब्लू पेन कह रहे हैं। यहाँ हम अ ब्लू पेन क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कई ब्लू पेन्स हैं और उनमें से कोई भी ब्लू पेन दिया जा सकता है। अब तीसरे वाक्य पर गौर करते हैं।
इस वाक्य में हम द रेड पेन क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी पेन्स में एक ही रेड पेन है। हम द का उपयोग यह दर्शाने के लिए करते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु दूसरों के बीच केवल एक या एक तरह का है। अब आइए द पर आते हैं। द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है जिन्हें हम जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 10-year-old गर्ल। द गर्ल इज फ्रॉम मुंबई। आपको फर्क दिखा? पहले वाक्य में एक लड़की के बारे में बात की जा रही है और अगले वाक्य में उसी लड़की का वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उस लड़की को अब हम जानते हैं। फिर ऐसे उदाहरण हैं जहां द का प्रयोग दुनिया में केवल एक ही चीज के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए द सन, द मून, द भगवद गीता आदि। यहां द का प्रयोग हुआ है क्योंकि एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा है, एक ही ग्रंथ है जिसे भगवद गीता कहते हैं। अ, एन, द के प्रयोग के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो का अगला भाग देखें।